कहीं आप भी तो गलत समय पर नहीं दे रहे हैं सूर्य भगवान को जल, और फायदे की जगह हो सकते हैं नुकसान यदि आप गलत समय पर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे। और जल के पात्र में क्या होना चाहिए, आइए जानते हैं। हिंदू धर्म पुराणों में, शास्त्रों में सूर्य को ऊर्जा की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसीलिए उन्हें एक देवता की तरह पूजा जाता है। सूर्य हमें केवल न जीवन दान, रोशनी और ऊर्जा प्रदान करते हैं, बल्कि इनकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत होता है। उन्हें मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, हर चीज की प्राप्ति आसानी से मिलती है। सूर्य को जल देते समय जातक के जीवन में शनि के हानिकारक प्रभाव भी कम हो जाते हैं। चंद्रमा भी जल का तत्व निहित होता है, और सूर्य को जल अर्पित करने न केवल सूर्य बल्कि चंद्रमा भी बलवान होते हैं। सूर्य देव को सुबह जल चढ़ाना आपके जीवन में न केवल सकारात्मक लाता है, बल्कि वह हमारी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा बहुत ही तेज तीव्रता से बढ़ाता है। इसीलिए सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा को आपको अपने दैविक जीवन में जरूर शामिल करना चाहिए। लेकिन कई लोग सुबह समय ध्यान से नहीं रखते हैं, कभी जल चढ़ा देते हैं। कईयों को यह भी नहीं पता है कि जल चढ़ाने का सही समय कब तक का है। अगर आप गलत समय जल चढ़ाते हो तो आपको इसके फायदे की जगह हो सकते हैं नुकसान। इसीलिए सही सही समय पर सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। आइए जानते हैं। जानकारों का मानना है कि सूर्य उस समय जल तो बिल्कुल अर्पित नहीं करना चाहिए जब सूर्य चमकदार या उसकी रोशनी तेज हो जाती है। ऐसे समय न तो आप सूर्य देव को सीधे देख पाते और न ही उनकी रोशनी सहन कर पाते हैं। ऐसे में आपको सूर्य की शीतलता नहीं मिल पाती और न ही उसकी रोशनी से वो ऊर्जा। सूर्य की रोशनी तेज होने और चुभने पर देने से कोई लाभ नहीं होता है और पूजा भी फलित नहीं होती है। यदि आप सूर्य को मध्यम अवस्था में जल देते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। इस समय अभिजीत मुहूर्त कहते हैं और इस मुहूर्त में कोई भी पूजा पाठ नहीं लगता है। आपने देखा होगा कि इस समय पर मंदिर भी बंद होते हैं। सूर्य को जल चढ़ाने का सही समय, जल चढ़ाने के नियम शास्त्रों के अनुसार सूर्य उदय होने के 12 से 15 मिनट के भीतर सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 1 घंटे के अंदर तो जल अवश्य ही चढ़ा दें। सूर्य देव जब तक शीतल तक सूर्य देव को जल अर्पित किया जाता है। इस दौरान आप सूर्य को सीधी आंखों से देख सकते हैं, जिसका लाभ आपकी आंखों में मिलता हो, और इस समय आपको विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में मिलती है। दुगनी धूप को आपके शरीर में कई दर्द और परेशानियां मिल सकती। सूर्य को तांबे के बर्तन में जल अर्पित करें और जल में लाल चंदन, सिंदूर या लाल फूल मिश्रित जल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके चढ़ाएं और सूर्य को जल देने से पहले 3 बार परिक्रमा करें। फिर ओम आदित्याय नमः, ओम गृणी सूर्याय नमः का मंत्र कम से कम 3 बार जप करें। आप गायत्री मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर आप व्यवस्था के कारण आपके दिन जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो रविवार को अवश्य ही चढ़ाना चाहिए।